हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने वार्षिक परीक्षा 2025 क्लास 9th के लिए मैथ्स के पेपर के कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में, जो आपको 6 मई को एग्जाम में मिलने वाला है। सभी प्रश्नों के हम यहाँ उत्तर देखेंगे, किस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जाने वाले, सारे प्रश्न के उत्तर आप किस प्रकार से देंगे। ठीक है, सबसे ऊपर देखिए, यहाँ पर आपको मिलेगा फिगर्स में आपको रोल नंबर लिखने हैं अंकों में, यहाँ पर आपको लिखने हैं शब्दों में। फिर आपके 3.25 घंटे का समय रहेगा। 100 नंबर का आपके एग्जाम में पेपर आने वाला है। टोटल 45 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। कितने? 45 प्रश्न पूछे जाएंगे और सभी के उत्तर हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ देखिए, जो आपको खंड अ मिलेगा, इसमें आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे एमसीक्यूज, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। 10 मिलेंगे तो 100% 10 ही मिलने वाले हैं आपको। ठीक है, पहला प्रश्न आपके रहने वाला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको अपरिमेय संख्या बताना है। तो ऑप्शन ए में दे रखा है आपको √25, 27/3, ये भी रूट में है, √12 और √81। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इर्रेशनल नंबर। आपको यहाँ पे इर्रेशनल नंबर बताना है। तो आप जानते हो, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो अपने आंसर कितना आएगा? 5 आएगा। इसको सॉल्व करोगे, कट करोगे तो रूट में आएगा 9 और इसका आंसर आता है 3। ठीक है, ये जो रूट में है ये किसी का स्क्वायर नहीं है। ठीक है ना, ये किसी का स्क्वायर नहीं है, तो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या? √12 जो है अपनी अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बहुपद 4x की पावर यहाँ पे 4 है घात, 2x³ और 3x पावर 5 है। ठीक है, प्लस 5x प्लस 7 की घात। अब इनमें आपको डिग्री बतानी है। डिग्री यानी घात का मतलब ये हुआ कि सबसे ऊपर सबसे बड़ी डिग्री यानी पावर क्या है, सबसे बड़ी पावर क्या है, घात क्या। तो इसमें सबसे बड़ी पावर क्या है? 5 है। क्या है? 5। तो अपना ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने, जिसमें हमसे पूछा है कि आपके बिंदु -3 और 2 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। इन विच क्वाड्रेंट विल द पॉइंट -3 और 2 बी लोकेटेड। तो देखिए, पहला माइनस और दूसरा प्लस होता है कौन से में? द्वितीय में। तो सेकंड क्वाड्रेंट कर देंगे। ठीक है ना, कौन सा ऑप्शन? बी। फिर नेक्स्ट देखिए अपने क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपसे पूछा है दो कोण है अपने पास, दो एंगल है, और उनमें ये बताना है कि योग 180 हो तब वो कहलाते हैं। टू एंगल whose sum is 180 is called। तो ऐसे कोण को हम क्या कहते हैं? पहलादिक कोण, पूरक कोण, न्यून कोण, संपूरक कोण, यानी ऑब्ट्यूस एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एक्यूट एंगल और सप्लीमेंट्री। तो हम जानते हैं सप्लीमेंट्री। अगर दोनों का जोड़ 90 होता है ना, तो हम बोलते क्या? पूरक कोण या अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, पांचवा प्रश्न देखते हैं अपने, जो हमसे पूछा गया है कि बताना है आपको, समान आकार और समान आपाप वाली जो आकृतियां होती हैं, आमाप यानी माप वाली आकृतियां, उन्हें क्या कहते हैं? ठीक है, फिगर हैव सिमिलर शेप एंड साइज इज कॉल्ड, आर कॉल्ड। उनको क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रेंट, सिमिलर, आइडेंटिकल या फिर इक्वल, यानी सर्वांग सम, समान, समरूप या बराबर। तो इसको हम क्या बोलेंगे? सर्वांग सम होगा अपने, क्या होगा? कॉन्ग्रेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि आपको बताना है कि पाइथागोरस प्रमेय किस त्रिभुज के लिए प्रसिद्ध है। पाइथागोरस थ्योरम इज फेमस फॉर विच ट्राइंगल। तो ये कौन से ट्राइंगल के लिए यूज होता है? तो ये हम जानते हैं किसके लिए होता है अपने, कौन सा है? समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, क्योंकि इसमें ऐसा अपने त्रिभुज बनता है जिसमें एक कोण 90 डिग्री होना ही चाहिए। उसके लिए फिर हम पाइथागोरस थ्योरम जो है वो यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है। एक बेलन में यदि त्रिज्या आदि कर दी जाए, ठीक है, मतलब त्रिज्या अगर अपने r है तो उसको r/2 आदि कर दो। ठीक है, ऊंचाई h जो है, हाइट जो है, उसको क्या कर दो? 2 गुनी कर दो, मतलब 2h लिख दो। ठीक है, अब ये बताइए कि उस बेलन का यानी सिलेंडर का वॉल्यूम यानी आयतन क्या होगा। वॉल्यूम फाइंड करना अपने को। क्या करना? रेडियस को हमने हाफ कर दिया है और हाइट को हमने डबल कर दिया है। तो क्या होगा? हमने कहा फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, तो फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या लिखेंगे? πr²h। ठीक है, अब देखिए, पाई का यहाँ हम कितना लिख देंगे? पाई, और रेडियस जो है त्रिज्या, यहाँ पे हम लिख देंगे r/2 और पावर है 2। ठीक है, इसकी घात 2 थी ना, इंटू एच, हाइट है 2h लिख दो। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे आप, तो आपके पास आएगा पाई और r का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू 2h। 2 से ये 2 4 कैंसिल हुआ 2 टाइम्स। देखिए अपने पास क्या बचा है? ऊपर पाई r²h, पाई r²h और नीचे कौन है? 2। तो यहाँ देखिए क्या चेंज हुआ है? चेंज इतना ही हुआ है कि पाई r²h किसका फॉर्मूला होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यानी बेलन का आयतन होता है, और नीचे 2 आया मतलब हाफ, यानी आधा हो चुका है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? अपना सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाले अपने क्वेश्चन देखते हैं।
आपसे कितने एमसीक्यूज, 10 एमसीक्यूज पूछे जाने वाले, 10 के 10 आपके करेक्ट होने चाहिए, ठीक है। अगला है अपने, ठीक है, ये एक एक नंबर के अभी क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको यहाँ दे रखा है, भुजा का परिमाप निकालना है। तो पहले तो भुजा पता होनी चाहिए तब परिमाप निकलेगा। तो किस प्रकार से निकालेंगे, तो देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं इसको। देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्र बोलता है अपने √3/4 और यहाँ पे वैल्यू उसकी दे रखी है, कितनी दे रखी है, √16 ठीक है। अब अपने को ए चाहिए पहले, क्योंकि त्रिभुज का परिमाप जो होता है चारों भुजाओं का योग होता है, और समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं जो अपने इक्विलैटरल ट्राइंगल है उसकी तीनों साइड्स होती है इक्वल होती हैं। तो हमने कहा A²=16√3। अब ये 4 जो है ये ऊपर जाएगा और √3 आएगा नीचे, तो √3 से √3 कैंसिल, A² अपने पास आ गए यहाँ पे 64, ठीक है। और 64 की वैल्यू जो होती है ऐसे हम करेंगे सॉल्व, तो अपने A आएगा 8, कितना आएगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए, अब ये अपना ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड सेम है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये 8 ये 8 ये भी 8 है, तो तीनों मिला के कितनी होगी 24, कितनी होगी अपने 24। तो करेक्ट ऑप्शन अपना बी हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने, एक ट्राइंगल है जिसमें ए बी और ए सी इक्वल है, बी एंगल 50 है, तो ए की वैल्यू क्या होगी। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, कैसे, ट्राइंगल बना लीजिए यहाँ पे ए बी और सी, और बोला क्या है ए बी और ए सी इक्वल है, इसमें बी एंगल 50 डिग्री है, लो 50 डिग्री है। अगर ये दोनों साइड्स आर इक्वल देन अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, अगर समान भुजाएं तो सामने कोण बराबर होंगे, तो ये सी भी 50 होगा। और हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है 180 होता है, 180 होता है, 50 50 100, तो ये आ गया 80 डिग्री। तो अपना कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, सी ऑप्शन यहाँ पे आपके करेक्ट हो जाएगा 80 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने, एक अर्धगोले का आयतन जिसकी त्रिज्या r है, जिसकी रेडियस हमको दे रखी है, तो फॉर्मूला क्या होता है, सिर्फ फॉर्मूला लिखना अपने, द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर वूज रेडियस इज r, करेक्ट ऑप्शन अपना डी हो जाएगा यहाँ पे 2/3πr³, ठीक है। सेक्शन बी जो आपको मिलेगा जिसमें आपको रिक्त स्थान वाले प्रश्न मिलने वाले हैं, सारे प्रश्न एक एक नंबर के होंगे और 8 प्रश्न मिलेंगे। तो पहला पूछा हमसे कि अर्धवृत्त का कोण होता है, तो अर्धवृत्त का कोण होता है समकोण, यहाँ लिख सकते हैं 90 डिग्री भी लिख सकते हैं, ठीक है, एक ही बात है। और इसी को हम क्या, राइट एंगल, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है द एंगल इज ऑफ अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल, इंग्लिश में, ठीक है ना। हिंदी वालों के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन, रेखीय बहुपद में चर की अधिकतम घात डैश होती है, द मैक्सिमम डिग्री ऑफ अ वेरिएबल इन अ लीनियर पॉलिनोमियल इज 1, ठीक है ना। कितनी होती है, एक होती है, ध्यान रखिएगा कितनी होती है, एक होती है अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूल बिंदु के निर्देशांक डैश होते हैं, द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन आर, तो 0,0, याद रखिएगा कितना 0,0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख एक डैश होता है, द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज, वो क्या होता है, हमेशा एक सरल रेखा, क्या, सरल रेखा, सरल रेखा बोलेंगे अपने स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये लिख देना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का डैश होता है, द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज डैश ऑफ द सर्कल, उसे हम कहते हैं कॉर्ड, यानी जो सबसे बड़ी जीवा होती है उसे हम व्यास, अच्छा व्यास कहेंगे, कॉर्ड तो है यहाँ पे, डायामीटर लिखेंगे, क्या, डायामीटर, ठीक है ना, METER भी लिखते हैं, RA भी लिखते हैं, ठीक है ना, डायामीटर, और डी यहाँ छोटा कर देना आपको, ठीक है ना, बीच में ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई ये है 20 है, 15 है और 9 है, अर्ध परिमाप, द सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल हैविंग द लेंथ ऑफ इट्स साइड एज 20 सेंटीमीटर, 15 और 9। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, आप जानते हो A + B + C डिवाइडेड बाई 2, ये होता है सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। तो तीनों को जोड़ के आपको क्या कर देना है, आधा कर देना है, तो ये हो जाएगा 35 और 9, 44 डिवाइडेड बाई 2 यानी 22, तो यहाँ लिख देना 22 सेंटीमीटर, करेक्ट आंसर 22 सेंटीमीटर। अगला पूछा है आपसे कि बिंदु 7,-6 की कोटि का मान क्या होगा, ठीक है ना, द वैल्यू ऑफ द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट 7, -6 इज, तो इसमें ऑर्डिनेट पूछा है, कोटि पूछा है, कोटि होता है देखो
एक होता है अपने एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष होता है अपने भुज एब्सिसा, और वाई अक्ष होता है, इसे कहते हैं कोटि। क्या कहते हैं? कोटि। तो आपसे कोटि पूछा है तो कोटि के लिए यहाँ मान लिख देंगे -6, ठीक है, -6 जो है, क्योंकि ये पहला अपने एक्स होता है, दूसरा वाई होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि आपको बताना है वर्ग 90 से 120 का वर्ग चिन्ह क्या होगा, द क्लास मार्क ऑफ द क्लास 90 to 120। तो इन दोनों को सम करके, मतलब 90 और 120 का सम करके 2 से डिवाइड करना, तो आंसर आएगा आपके 110 डिवाइडेड बाई 2, फिर रहेगा 105। तो आपको यहाँ पे लिखना 105, कितना लिखना? 105, 105 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट रहेगा आपके सेक्शन, जिसमें आपको सी सेक्शन, जिसमें आपसे यहाँ से 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन पूछने स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो इनके सोल्यूशन देखते हैं अपने। पहला जो क्वेश्चन पूछा, 19वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा है, ये 2 नंबर के क्वेश्चन है सारे, ठीक है। सबके मार्क्स आपके यूँ सामने लिखे हुए रहेंगे एग्जाम में, ठीक है। क्या पूछा है? के किस मान के लिए ये जो इक्वेशन है 2x प्लस अपने y इक्वल टू के, ये जो अपने को इक्वेशन दे रखी है, इसके किस मान के लिए अपने को ये पता करना है कि करेक्ट आंसर जो के का मान क्या होगा। तो देखिए, जहाँ पे x लिख रखा है वहाँ पे -2 लिखेंगे, 2 ये -2 प्लस y है वहाँ पे 2 लिख देंगे, ये लिख दीजिए 2 इजिकल टू के। अब देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करा तो -4 प्लस का 2 इजिकल टू के, ठीक है। के की वैल्यू फाइंड करनी, के का मान, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो -2 इजिकल टू के आया, और के की जो वैल्यू होगी आपके -2 आपके आंसर आने वाला है, ठीक है। करेक्ट आंसर -2, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको ये लिख देना है। तो इसका आंसर कितना होगा आपके? -2, ठीक है। नेक्स्ट है आपके लिए कि एक्स अक्ष का समीकरण क्या है, आपको बताना व्हाट इज इक्वेशन फॉर एक्स एक्सिस। तो इसका समीकरण क्या होता है? सिंपल सा है, एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है आपने, y इजिकल टू 0, बस इतना ही लिखना है आपको, यही आंसर है, ठीक है ना। तो एक्स अक्ष का समीकरण y इजिकल टू 0, इतना ही लिखना और 2 नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। फिर देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 21। एक गोले का व्यास जो है आपको d दे रखा है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो आयतन के लिए अपने पास क्या होना चाहिए, अगर आयतन हमको निकालना है तो आयतन के लिए अपने पास पहले फॉर्मूला होना चाहिए, ठीक है। तो गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है? हमने कहा 4/3 पाई आर क्यूब, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे अपने को आर चाहिए, इसने बोला है कि व्यास जो है ना डी बराबर दे रखा है डी, तो आर कितना हो गया इसका? d/2, ठीक है ना। त्रिज्या कितनी हो जाएगी? d/2 कर देना है। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू रखो, 4/3 पाई का पाई लिख दीजिए, नहीं तो पाई की वैल्यू आप यहाँ 22/7 लिखोगे तो भी चेंज कर सकते हो, मतलब लिख भी सकते हैं, ठीक है ना। और इसकी रेडियस जो है ना d/2, और ऊपर पावर लगा देंगे 3, ठीक है। अब ये होगा 4/3 और फिर लिख देंगे पाई इंटू d⁻3 ऐसे लिखेंगे, और 2 की जब हम क्यूब करेंगे 2 का तो आएगा 8, इसको इससे कैंसिल कर देंगे 2 बार, और बचेगा अपने पास पाई d⁻3 है, और नीचे 3 2 जा 6, ये आपके आंसर आने वाला है, ठीक है। ये आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बोला है कि एक चतुर्भुज के दोनों कोणों का योग जो है 180 है, ठीक है। तीसरा कोण 60 है, तो शेष कोण का मान बताना है। मतलब इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल इज 180 and the third angle is 60, then what will be the value of the remaining angle। तो आपको बाकी जो एंगल बचा है उसकी बतानी। तो इस प्रकार से 2 एंगल मान लीजिए इस प्रकार से है, इन दोनों का जोड़ 180 बोल दिया है, ठीक है। अब कितना भी हो सकता है, 90 90 60 70 जो भी हो, मतलब दोनों को मिला के 180 हुआ, और एक है वो 60 डिग्री है, ठीक है। तो आपको एक और बताना, तो हमने कहा इन अगर तीनों को मिलाएंगे तो 180 और 60 ये दोनों जोड़ के कितना हो गया, ये दोनों जोड़ के हो गया आपके 200, और हो जाएगा अपने 0 240, ठीक है। अब 240 को 360 में से आप माइनस कर दोगे, ठीक है, तो आपके पास आएगा 120 डिग्री। तो अपने तीसरा एंगल जो इसमें आएगा वो कितना आएगा? 120 डिग्री, ठीक है। इस प्रकार से सॉल्व कर देना आपको। फिर बोला x और y की वैल्यू बतानी है, गिव द वैल्यू ऑफ x एंड y इन द गिवन फिगर। किस प्रकार का फिगर है देखिए अपने, इधर जो क्वेश्चन दे रखा है 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो किस प्रकार का देखिएगा, इसका आंसर यहाँ करते हैं। यहाँ अपने को 50 दे रखा है, यहाँ x दे रखा है, ठीक है, और ये y है, y के सामने यहाँ पे 130 दे रखा है। तो आप जानते हैं
y बराबर जो है ना 130 हो जाएगा। रीजन आप जानते क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। हो गया, ठीक है। अब ये y जितना होगा उतना ही x होगा, x इजिकल टू वाई इजिकल टू 130 डिग्री। क्यों हुआ, क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है ना, क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी अंतः एकांतर कोण है। क्या है, अंतः एकांतर कोण, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको निकाल देना कि y बराबर हो जाएगा अपने कितना 130 और x बराबर हो जाएगा 130, ठीक है ना। ये क्यों हुआ, क्योंकि ये है शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। इंग्लिश में बोल देंगे वर्टिकली, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है ना। अगला देखते हैं अपने, जिसमें अपने को ये सॉल्व करना है, ठीक है। सिंपल सी आइडेंटिटी लग रही है अपने, सर्व समीका लग रही है। किस प्रकार से लगानी है, तो देखिए किस प्रकार से लगाएंगे आप इसमें, जिसमें आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजिकल टू क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये वाली सर्व समीका होती। अब ये इसमें लग जाएगी अपने आराम से, तो इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, ठीक है ना। तो सिंपली जो लिखा है √5 माइनस √2 और एक और लिखा अपने √5 प्लस √2, ठीक है। अब इसमें प्लस माइनस इधर उधर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये गुणे में है, ठीक है ना। तो अब इनको हम सॉल्व करेंगे, तो √5 का अपने को करना है स्क्वायर और माइनस √2 का भी करना है यहाँ पे स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा 5 माइनस, और ये से कट गया 2 बराबर 3, अपना आंसर आएगा। इसमें कितना आएगा अपना आंसर 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, यहाँ पर आपको दे रखा है कि ए बी से एक त्रिभुज है, क्षेत्रफल निकालना है, जिसमें ए बी ए सी इक्वल है जो कि 4 है और बी पर 90 डिग्री है। तो जब बी पर 90 बोला है तो इस प्रकार से एक ट्राइंगल बनाइए, बी पर यहाँ 90 बनाइए, ये लिखिए ए, ये लिखिए सी, ये दोनों बराबर है जो कि 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब ये हो गया अपना कर्ण, ठीक है, इस प्रकार से हो गया कर्ण, ये दोनों बराबर है। अब एक चीज़ का ध्यान रखना आपको, क्या कि इस सवाल के अंदर अगर अपने को ये दे रखा है यहाँ 90 डिग्री, इसका मतलब ये एक आधार मान लो, ये लंब मान लो, और त्रिभुज कैसा है, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी आधार इंटू ऊंचाई। तो 1/2 लिखिए, आधार अपने पास है 4 और ऊंचाई भी है 4, ठीक है। कैंसिल करेंगे 4 को इस 2 से 2 इजिकल टू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है अपना इसका आंसर आ जाएगा। कितना, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। याद कर लेना, अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 26 की। क्वेश्चन नंबर 26 जो है वो बोले हैं, उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ये दे रखा है। आपको गोले की त्रिज्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 26। यूँ क्वेश्चन नंबर लिख के अच्छे से प्रैक्टिस करनी है आपको, ताकि आपका नंबर यहाँ से बिल्कुल भी इधर से उधर भी नहीं हो, ठीक है। तो देखिए, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², ये होता है। अच्छा, इसका दे रखा है क्षेत्रफल कितना, 154, हमने कहा लिख दिया, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिया। क्या निकालना, इसकी त्रिज्या निकाली, आर निकालना। तो देखिए 4 इंटू पाई को लिखेंगे 22/7 इंटू r² इजिकल टू सामने कितना है, सामने 154 लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो जब r² हमने इधर रखा, 154 जो था वहीं रखा। अब यहाँ से जो r² के साथ में मल्टीप्लाई में है, जो नंबर मल्टीप्लाई में है वो तो जाएंगे डिवाइड में। जैसे ये दोनों गुणे में है तो इधर नीचे आएंगे 22 इंटू 4, और ये जो नीचे था ये चला गया ऊपर। अब इनको करेंगे कैंसिल, तो ये 11 से कैंसिल हो रहा है आराम से, 2 बार गया, और 11 से ये गया अपने 1 बार, और ये गया 1 बच जाएगा, तो 4 बचे गए, 11 चौक 4 बार, ठीक है ना। तो ऊपर है 14 इंटू 7 और नीचे अपने 2 इंटू 4। अब इसको सॉल्व करते हैं, और 2 बार मतलब 2 से 7 बार गया, तो r² जो है अपने पास आएगा 7 इंटू 7 इंटू 4, यानी 49/4। और इसके ऊपर जब हम रूट डालेंगे, क्योंकि एक स्क्वायर यहाँ से हटा है, इसके रूट लगे हैं, तो 7/4 सॉरी 7/2 2 आएगा, क्योंकि इसका क्या स्क्वायर 2 होता है, ले लिया हमने, स्क्वायर रूट 2 होता है, ठीक है। अब 3.5 सेंटीमीटर अपना आंसर आएगा, जो कि एकदम करेक्ट है, ठीक है ना। तो इसमें आंसर कितना आएगा, 3.5 3.5, ठीक है। इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। आपसे ये पूछा है कि आप ये बताइए
कि किसी त्रिभुज का आधार दे दिया, आधार ठीक है, बेस अपना कितना दिया, बी दे दिया, बेस दे दिया 16, हाइट एल्टीट्यूड शीर्ष लंब जो है अपने को दे दी 8 सेंटीमीटर, ओके 8 सेंटीमीटर। एरिया निकालना है ट्राइंगल का, क्षेत्रफल निकालना, तो कौन सा बड़ा काम है, वही 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो हमने कहा 1/2 लिखिए इंटू बेस कितना था कि अपने 16 इंटू 8, कैंसिल करिए 8 बार, आठों 8 8 मतलब 8 8 जो होता है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, बस आंसर हो गया, ठीक है। बड़े सिंपल क्वेश्चन है। अगला हमसे पूछा है कि आप ये साबित करिए कि जो अपने एक समांतर चतुर्भुज होता है, ठीक है, तो किस प्रकार साबित करेंगे, देखिए समांतर चतुर्भुज होता है कि विकर्ण बराबर है तो दर्शाइए वह आयत है, मतलब इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल, ये आपको शो करना है, ठीक है। तो किस प्रकार से शो करेंगे, पहले आपको इस प्रकार से एक रेक्टेंगल टाइप बना लेना है, क्योंकि इसको आप पैरेललोग्राम भी बोल सकते हो, ए बी सी डी आपने नाम रख दिया यहाँ पे, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब क्या करना है, शो करना है। अब पहले लिखेंगे गिवन क्या है, टू प्रूव क्या है, ठीक है ना, गिवन में क्या है दिया है, दिया है गिवन में कौन कौन सी चीजें कि ये पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है, इसका मतलब ये हुआ कि आमने सामने की भुजाएं दोनों समांतर है, ठीक है ना, और समांतर होती है और बराबर भी है, तो हम ये कह सकते हैं कि ए बी बराबर होगी अपने ए बी जो है सी डी के, और बी सी जो बराबर होगी वो ए डी के, ठीक है, ये बात सही है, ठीक है, और समांतर भी है। और टू प्रूव यानी सिद्ध करना है, सिद्ध करना, सिद्ध क्या करना, अगर हम इस पे एक कोण 90 डिग्री साबित कर दें तो ये आयत साबित हो जाएगा, तो हम साबित करना एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल डी, सारों को लिखने की यहाँ जरूरत नहीं है, आपको ये दो लिख देना सामने कि इनको हमें क्या साबित करना है कि 90 डिग्री है, बस इतना ही साबित करना अपने को, ठीक है। तो इन दोनों को हम 90 कैसे करेंगे, और हाँ एक और चीज़ गिवन है क्या, इसके जो डायगोनल है विकर्ण है इस प्रकार से, मतलब ए सी इक्वल टू बी डी, ये भी अपने को दिया हुआ है, ये चीज़ गिवन में आएगी, ठीक है। अब टू प्रूफ में प्रूफ लिखेंगे, प्रूफ यहाँ PROOF प्रूफ, प्रूफ यानी उपपत्ति, हिंदी मीडियम के विद्यार्थी उपपत्ति लिखेंगे, ठीक है। अब उपपत्ति में हम क्या लिखेंगे कि अपने दो ट्राइंगल ले लो, एक ये त्रिभुज ले लो जिसका नाम है ट्राइंगल ABC, व दूसरा कौन सा लेना है त्रिभुज, ये अपने ABD, ठीक है, ट्राइंगल ABD ले लिया। अब इन दोनों को सर्वांग सम साबित कर दो, ठीक है ना। तो क्या करोगे कि दोनों में पहले देख लो कि क्या क्या चीज़ें जो है अपने बराबर आ रही है, ठीक है ना। दोनों ट्राइंगल को अपने को तो लेना है, एक इसको और इसको 90 प्रूव करेंगे तो काम बन जाएगा, ठीक है ना। तो हमने कहा इन दोनों त्रिभुजों के अंदर अगर हम देखें तो अपने को ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं कि AD, पहले इधर लिख देते हैं कि BC बराबर AD के, ठीक है, इधर बात की हमने गिवन में है। दूसरी चीज़ लिखेंगे कि अपने दोनों के विकर्ण बराबर है, यानी AC बराबर कौन सी हो जाएगी अपने BD, जो विकर्ण है वो भी गिवन है, दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है। तीसरा AB क्यों, क्योंकि दोनों ट्राइंगल में AB आ रहे हैं, ये उभयनिष्ठ हो जाएगी, यानी अपने कॉमन हो जाएगी। तो इससे क्या साबित हुआ कि ये त्रिभुज क्या है अपने कॉन्ग्रेंट है, सर्वांग सम है। कौन सा नियम लगा, तो ऐसे लिखेंगे त्रिभुज ABC ये अपने सर्वांग सम होगा त्रिभुज ADB के, ठीक है ना, ABD के, ठीक है। अच्छा नियम कौन सा लगा, SSS नियम से, सर्वांग समता कसौटी से, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट क्या लिखें, अगर ये सर्वांग सम है मतलब इसके सारी भुजाएं, मतलब कोण A बराबर होगा कोण B के, ठीक है ना, ये दोनों बराबर होंगे कोण, ये वाला और ये वाला दोनों कोण क्या होंगे अपने बराबर होंगे। अगर ये दोनों बराबर किस प्रकार से हुए, यहाँ लिख देते अपने नेक्स्ट पेज पे, एक सेकेंड, क्या लिखा था हमने अभी कि कोण जो है अपने एंगल जो है एंगल A इक्वल था एंगल B के, रीजन क्या था, रीजन था अपने CPCT,
कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है ना, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग, ठीक है, बराबर हुआ। अब हम जानते हैं क्या कि जो अपना ऐसा फिगर था, चतुर्भुज था, इसमें ये एक सीधी रेखा है, इसमें ये दो लाइनें क्या है, प्रतिच्छेदी, तो ये दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो हमने कहा कि कोण ए प्लस कोण बी बराबर होना चाहिए 180 डिग्री, ठीक है, होना चाहिए। अब यहाँ पे ए और बी दोनों तो बराबर है, मतलब मैं कोण ए की जगह ए लिख दूं और कोण बी की जगह मैं ए लिख सकता हूँ 180 डिग्री, ठीक है। तो 2 कोण ए हो गया अपने 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री। अब एंगल ए अपने यहाँ से आएगा 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, तो एंगल ए आ जाएगा अपने 90 डिग्री, ठीक है ना। अब हम जानते हैं कि ए कोण अगर 90 डिग्री है तो बी तो उसके बराबर था, तो एंगल बी भी कितना हो गया, 90 डिग्री, ठीक है। कोण एक और बी ये आ गया बराबर, तो ये अपने आप बराबर होंगे। अतः ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, या क्या लिखेंगे, इज अ रेक्टेंगल, यहाँ अतः ए बी सी डी एक आयत है। इस प्रकार से आपको ये कर देना और पूरे आपको यहाँ पे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है ना। अगला है अपने क्वेश्चन जिसमें अपने को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है ना। क्या बोला है, क्वेश्चन इस प्रकार से है कि 32 की पावर आपको 2/5 दे रखी है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, तो पहले 32 के ना फैक्टर कर लेते हैं, गुणनखंड इस प्रकार से। 32 है, 2 का भाग दीजिए 16, 2 का दिए 8, 4 इस प्रकार से, ठीक है ना। कितना आया, 1 2 3 4 5, मतलब 2 की पावर है ना आपको यहाँ लिख देनी 2 की पावर 5 और ऊपर लिखा आपने 2/5 ऑलरेडी है, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 2 और 5 जो पावर के ऊपर पावर होती तो वो हमेशा मल्टीप्लाई में आती, ये यहाँ से कैंसिल हुआ, 2 की पावर 2 आया जिसका मतलब होता है 4 आंसर, ठीक है। 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, ये अपने आंसर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये पावर इसके ऊपर है तो 1 की पावर भी 7 होगी, यहाँ पे जो लिखने की ज़रूरत नहीं है, और ये इससे मल्टीप्लाई होगी 3 की पावर 21 हो जाएगी, 7 या 21, ठीक है। अब इसको हम पावर को अगर ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस का 21, ये अपने आंसर आ जाएगा, ये आपको 2 नंबर यहाँ मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा, देखिए क्वेश्चन नंबर 30, यहाँ से आपके क्वेश्चन है ना वो शुरू होते हैं आपके कितने नंबर के, 3 नंबर वाले प्रश्न है ये सारे, ठीक है ना। कैसे करना है देखिए, त्रिभुजाकार बोर्ड है जिसकी भुजा आपने दे रखी है 6, ठीक है ना, और फिर बोले 8 और 10, 9 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दर से इसे रंगने के लिए लागत कितनी आएगी। द एजेस ऑफ ट्राइंगल बोर्ड आर 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट एट द रेट ऑफ 9 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए कैसे करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसका है ना आपको क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे करते हैं अपने इसको सॉल्व। जो अपना ट्राइंगल है ना उसमें अपने को एरिया निकालना है, जब भी तीनों साइड अलग हो तो हम हमेशा हीरोन्स फॉर्मूला लगाते हैं, और उसके लिए अपने को पहले एस निकालना पड़ता है, सेमी पेरीमीटर। ध्यान रख लीजिएगा, दिमाग में रख लीजिएगा इसको, ठीक है ना। क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये ट्राइंगल अपना इस प्रकार का इन्होंने बोला है, जो कि अपने एक 6 एक 8 है और एक 10 है, इस प्रकार से है, ठीक है ना। तो ए बी सी तीनों साइड होती हैं 6 + 8 + 10/2, कितना हो गया, अपने सबको जोड़ेंगे 18 और 24/2 बराबर 12 सेंटीमीटर। तो अपना एस का मान कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर आ चुका है एस का मान। अब हमें यहाँ यूज़ करना अपने हीरोन्स फार्मूला, ठीक है ना। हीरोन्स फार्मूले में क्या यूज़ करते हैं हम, हीरोन्स फार्मूला जो होता है इस प्रकार से लिखना आपको कि एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है, लिख दिया। अब इसके अंदर आपको वैल्यू पुट करानी, तो देखिए कैसे करेंगे। एस कितना है, 12 माइनस ए आप अब यहाँ से ए बी सी कोई भी भुजा ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सबका नंबर आएगा, सबका 12 के साथ ही आएगा, ठीक है ना। तो एक बार 6 लिख दीजिए, एक बार आपको 12 से माइनस कर देना 8 को, और एक बार आपको 12 से माइनस कर देना 10 को, ठीक है, बड़ा ही सिंपल है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना, सॉल्व 12 इंटू इससे कम किया तो 6 इंटू इससे कम किया तो 4 इंटू इससे कम किया तो अपने 2। अब आपको क्या करना है, इसके ऐसे ब्रेक करने हैं जिससे इजीली आपको आंसर मिल जाए, मतलब रूट से बाहर ले लो। तो इसको देखिए 6 इंटू 2 ये लिख सकते हैं, 12 को 6 इंटू 2 लिख सकते हैं, 12 हो गया, और इंटू 6 लिख दीजिए, और इंटू 2 लिख दीजिए 4 को, और इंटू 2, ठीक है। अब देखिए 6 और 6 का एक पेयर बन गया 6, ठीक है, 6 और 6 का एक अपने पेयर बन गया, ये जोड़ा बन गया। फिर देखिए
इस 2 का ये ले लीजिए 2 और इस 2 का भी आप बार ले लीजिए, तो कितना हो गया अपने इंटू 2, तो इसको मल्टीप्लाई करिए 12 और 24 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपने एरिया आ चुका है। ठीक है, किसका एरिया आ चुका? अपने इस ट्राइंगल का एरिया आ चुका। अब बोला है कि इसके ऊपर आपको कलर करना है और रुपए कितने ले रहा है? सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति 9 पैसे। 9 पैसे ले रहा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो हमने कहा कॉस्ट यानी खर्चा जो होगा अपना कितना बैठेगा, तो हम इस 24 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? अपने 9 पैसे से। ये 9 पैसा है। ठीक है, तो आंसर पूरा अपने पैसे में आएगा। ठीक है, तो इसको करते हैं 9 चौक 36। ठीक है ना, हासिल गए अपने 3, 9 दूनी 18, 3 21। ठीक है, 216 पैसे। कितना है अपने? 216 पैसे आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने, जिसमें बोला है चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। ठीक है, इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का आपको अनुपात निकालना है। ठीक है, हमने कहा निकाल देते हैं अभी। द डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 द डायमीटर ऑफ द अर्थ। फाइंड द रेशियो द सरफेस एरिया ऑफ दीज टू। ठीक है, अभी निकाल देते हैं, बड़ा ही सिंपल है, ज़्यादा कुछ मुश्किल कार्य नहीं इसमें। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं अपने चंद्रमा के लिए मून। ठीक है, मून चंद्रमा, चंद्रमा का व्यास, व्यास इन डायामीटर कितना दे रखा है? व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4, तो इसका व्यास है ना हमने d मान लिया, तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी अपने? d/2 हो गई। ये किसका हो गया? अपने चंद्रमा का। ठीक है, अगला क्या बोला था? अगला बोला पृथ्वी, अर्थ, पृथ्वी का व्यास। पृथ्वी का व्यास वो कितना होगा अपने? हमने कहा वो बड़ा डी ले लेते हैं। ठीक है ना, अर्थ का है, और तो अर्थ की रेडियस आर जो हो जाएगी, कैपिटल आर ले लेते हैं। अर्थ की रेडियस कितनी होगी? d/2। कितनी होगी अपने? d/ कितना बोला था अपने? लगभग 1/4 है। ठीक है ना, 1/4 है, तो हम 1/4 है तो इसको कितना लिख लेंगे अपने? d/4 लिख दें। ठीक है ना, d/4। अब इसकी वैल्यू जो रेडियस अपने दोनों आ चुकी है, सिर्फ फॉर्मूला लगाना अपने को, कौन सा? यहाँ पे जिसका पूछा है दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब पृथ्वी और चंद्रमा दोनों कैसे अपने स्फेयर हैं यानी गोले जैसे हैं, तो इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4πr²। ठीक है ना, 4πr², 4πr²। ठीक है, इस प्रकार से ये अपने हो जाएगा चंद्रमा का, ये हो जाएगा अपने पृथ्वी का। 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों में सेम पाई का मान चेंज नहीं होता, 4 ही रहेगा। ठीक है, दोनों की त्रिज्याएं अलग है जो अपने पास अभी पड़ी है, तो इन दोनों को हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है ना, तो लिखते हैं कि किस प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ एक चीज़ का ध्यान रखना आपको, जो यहाँ पे हमने लिखा है, जो अपने मून का जो डायमीटर है, यहाँ देखना, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, तो 1/4 इसका है, तो इसको अपने को 1/4 लिखना है ना, और इसको लिखना है अपने d जो था ना 1/4 है, ये हो जाएगा अपने 2। ठीक है, इस प्रकार से कर देना। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे अपने r², तो d/ लिख देंगे अपने 4 और इसका कर देंगे स्क्वायर अपॉन नीचे r जो अपने अर्थ है, ये इसका जो रेडियस निकाले हमने d/2 लिख देंगे इस प्रकार से, और इसका भी कर देंगे अपने स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, ये इस प्रकार से कैसे लिखा हमने कि d जो था इसका डायामीटर अपने, वो अपने इसकी रेडियस जो थी ना, एक बार थोड़ी सी हल्की सी मिस्टेक हो रही, इसकी रेडियस 2 आएगी और ये 1/4 है, तो नीचे आपको 1/4 लिखना पड़ेगा, और तो इसका जाएगा d/8 आएगा। ठीक है ना, 8 लिखना पड़ेगा आपको, है ना, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा मिस्टेक किया है, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 8। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो d को आपको लिख देना 2 टाइम d इंटू डी। ठीक है, और ये नीचे आएगा 8 इंटू 8। अब ये नंबर है, ये रेसिप्रोकल होगा। ठीक है ना, अब दोनों का क्योंकि हमने d ले लिया, बराबर ले लिया, रेडियस दोनों रहेगी, तो यहाँ पे भी लिख देंगे अपने d इंटू डी इसका, और ये जाएगा 2 इंटू 2। ठीक है, इस प्रकार से। अब d से d आप काट सकते हैं। ठीक है, यहाँ से इसको कट करेंगे 4 टाइम, यहाँ से इसको कट करेंगे 4 टाइम, तो आपके पास आंसर कितना आएगा? 1/4 4 जा 16, तो 1 आपके 16 यहाँ पे आंसर करेक्ट है एकदम। ठीक है ना, कितना आंसर आएगा? 1:16 अगर आपके आंसर आ रहा है तो आपके करेक्ट रहेगा।
ठीक है। तो अपने इसकी रेडियस क्या होगी, d/8 हो जाएगी, और इसकी अपने अर्थ की रेडियस हो जाएगी, इसको स्मॉल ही ले लो भले आप, क्योंकि दोनों की रेडियस हमने इसके हिसाब से मैनेज कर ली, तो दोनों को स्मॉल d ले सकते हैं, ठीक है ना। r1 r2 अलग लेना पड़ेगा, तो d क्योंकि रेडियस अपने डायमीटर व्यास को ही तो कंपेयर किया ना, तो दोनों की जगह स्मॉल d ले सकते हैं। तो इसकी हमने ली थी d/2 था वो 8 हो गया, और ये d/ अपने रहेगा 2, और इनकी यहाँ पे वैल्यू पुट की तो अपना आंसर ये आएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला जो अपने को दे रखा है, जिसमें एक सिंपल से क्वेश्चन पूछा है कि बिंदु ये जो है 3,4 समीकरण 3x बराबर ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित a का मान ज्ञात कीजिए। आपको पॉइंट दे रखा है 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑन द इक्वेशन 3y इक्वल टू ax प्लस 7 फाइंड द वैल्यू ऑफ a। की वैल्यू निकालें, अभी निकाल लेते हैं। a की वैल्यू कैसे निकालेंगे कि आपको पॉइंट दे रखा है 3,4 है, ठीक है, और इक्वेशन क्या दे रखी है 3y इक्वल टू ax प्लस 7, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। हमने कहा 3, यहाँ पे देखिएगा कि 3,4 है ना, इसमें पहला वाला x होता है, दूसरा हमेशा y होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 लिख दीजिए, y का मान 4 है तो यहाँ 4 लिख दीजिए, बराबर a का a लिखिए, और x का मान कितना अपने 3 है, और प्लस 7, ये हो जाएगा 12 बराबर 3a 3a प्लस 7। अब देखिए 3a को इधर ही रखिए, 12 इधर रखिए, 7 इधर आया तो माइनस का 7, तो ये हो जाएगा 5 बराबर 3a। तो a की वैल्यू अपने कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी अपने 5 तो सामने था रहेगा, ये इसके साथ गुणे में था, नीचे जाके भाग में, ठीक है, 5/3 अपने इसमें उत्तर आएगा, ठीक है ना। अगला देखते हैं अपने क्वेश्चन, बड़े शानदार क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। अगला देखिएगा, अगला जो क्वेश्चन पूछा है आपने 33 क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है। कैसे करना देखिए, आपको बोला 9 सेंटीमीटर ऊंचा ये लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 48 है, ठीक है, 48 पाई है। तो आपको शंकु के आयतन का सूत्र यहाँ पे पता होना चाहिए। सूत्र पता है तो आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। तो सूत्र क्या होता है अपने, सूत्र होता है अपने इसका आयतन का 1/3, यहाँ लिख देते हैं 1/3 पाई आर, आयतन होता है तो हमेशा क्यूब लगता है, ध्यान रखना, पाई आर क्यूब, और इसका मान दे रखा है अपने को 48 पाई, ठीक है, 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। यहाँ से पाई कैंसिल कर दीजिए, तो आर क्यूब बराबर ये जो 48 है, ये 3 नीचे था, ये जो 3 इधर नीचे था ना, वो उधर जाके अपने किस में हो जाएगा, इनटू में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, इनटू में 1/3, और अपने को रेडियस यहाँ पे दे रखी है ना, रेडियस नहीं, पाई आर स्क्वायर एच, इसका फॉर्मूला है ना, पाई आर स्क्वायर एच लिखना पड़ेगा ना, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। पाई आर, क्योंकि देखिए बेलन जो है ना इस प्रकार का होता है, लंबवर्तीय बेलन, जिसके अंदर यहाँ पे हाइट भी होती है, ठीक है ना, तो हाइट होती है तो अपने पाई आर स्क्वायर एच भी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको इससे कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पे अपने पास 3 जो है ये इधर चला जाएगा इनटू में, ठीक है, नीचे था, और एच हमको दे रखा है, एच कितना है देखिए 9 है, तो 9 इधर नीचे आ जाएगा। इसको इससे काटिए 3 बार, 3 को इससे काटिए अपने आएगा 1 बार, और यहाँ हो गया ये 6×3 18, तो आर स्क्वायर लिखना पड़ेगा ना। तो आर स्क्वायर का मान आया अपने पास 16, ठीक है ना, तो आर स्क्वायर 16 आया, तो आर का मान कितना हो जाएगा अपने 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या था कि आप है ना आधार का व्यास बताइए, तो अपने त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक आ चुके हैं 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ व्यास, तो अपने व्यास जो होता है, व्यास इन डायामीटर जो होता है वो क्या होता है 2r होता है, त्रिज्या का डबल होता है, तो 2 × r कितना है 4 बराबर 8 सेंटीमीटर अपने आंसर आएगा, करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने, आपको इसमें ये साबित करना है कि ये जो शीर्ष लंब है ना बी ई, और ये दोनों जो है इक्वल है, बराबर करना है। तो बड़ा ही सिंपल तरीका है, पहले दोनों त्रिभुज लिख दो, कौन सा ए बी ई इस त्रिभुज का नाम, फिर लिख दीजिए अपने ए सी एफ इसका नाम। अब आपको कॉन्करेंट सर्वांग सम साबित करना है, तो क्या लिखोगे कि ये 90 डिग्री हो जाएगा इस त्रिभुज के अंदर, सॉरी इस ट्राइंगल के अंदर ये 90 डिग्री, और इस वाले ट्राइंगल के अंदर ये 90 डिग्री, एक चीज़, ठीक है। दूसरी, ये दोनों बराबर है, कौन ए बी अपने को गिवन है त्रिभुज के अंदर, ठीक है ना। क्या बोले कि समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी क्या है अपने आइसोस्केलेस है, तो ए बी और ए सी बराबर है। दूसरी और तीसरी चीज़, इन दोनों में ए कॉमन हो जाएगा, सर्वांग सम साबित हो गया। सी पी सी टी से अपने सी एफ और बी इक्वल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने नेक्स्ट, तीन नंबर के क्वेश्चन है ये आपके।
ये जो प्रश्न है इसमें आपको बोला है कि त्रिभुज का आपको दो भुजाएं दे रखी है, ठीक है ना, तो तीसरी भुजा निकाल दीजिए, ठीक है ना। तो इनको थोड़ा फटाफट में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। सारे आंसर आपको मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको इनका सोल्यूशन में दिक्कत रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, तो आपको इनके सारे सॉल्व करके जैसे पिछले वाले क्वेश्चन बताएं वैसे करके दिखा देंगे, ठीक है। नहीं तो इनके सीधे आंसर बता रहे हैं। जैसे यहाँ देखिए आपको त्रिभुज की 18 और 10 सेंटीमीटर दो भुजा दी है, परिमाप दे दिया आपने कितने 42, मतलब ये अगर अपना त्रिभुज है तो एक 18 हो गई, मान लो ये 18 हो गई और ये 10 हो गई, तो तीसरी कितनी होगी, तो तीसरी अगर हम इसको सॉल्व करेंगे माइनस करेंगे इन दोनों को जोड़ के 42 से, तो अपने 14 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब तीनों चीज़ें आ चुकी है, अपने को क्या चाहिए कि क्षेत्रफल चाहिए, तो हीरोन सूत्र लगेगा, ठीक है ना। तो हीरोन सूत्र जब आप लगाओगे तो अपने पहले अर्ध परिमाप निकालो, 42 का आधा करो, अपने 21 आ गया, एस का मान कितना आ गया 21। अब हीरोन फॉर्मूला लगाना आपको, ठीक है ना। तो जब आप हीरोन फॉर्मूला इसमें लगाओगे तो आपके आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। आंसर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आंसर आपके आएगा 21√11, ठीक है ना। ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है ना। ये आपके क्षेत्रफल इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर आपसे पूछा है कि एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तिर्यक ऊंचाई उसकी 14 सेंटीमीटर दे रखी है आपको, आधार की त्रिज्या निकालनी है, ठीक है। तो पहले आपको त्रिज्या निकालने के लिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखना पड़ेगा। क्या होता है पाई आर एल, 308 सामने लिख दीजिए सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल में हमेशा स्क्वायर लगता है, ठीक है, 308 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो पाई का मान जानते हैं, ठीक है, 22/7 इंटू आर इंटू यहाँ पे अपने को तिर्यक ऊंचाई 14 दे रखी है, सामने लिख दीजिए 308, ठीक है। अब सिंपल सा अगर हम इसको सॉल्व करें, आर इधर ही रखें, 308 हम सामने रखें और ये 7 जो नीचे था इसको ऊपर ले गए और अपने ये दोनों नीचे ले आए, 22 इंटू 14, ठीक है। इसको इससे काटा 2 बार, 2 को इससे काट दो आप, तो अपने आएगा 154, 154 22 से ये 11 से जाएगा 2 बार, ये जाएगा 11 से अपने 14 बार, 2 से 11 7 बार। तो अपने यहाँ त्रिज्या कितनी आएगी 7 सेंटीमीटर त्रिज्या आ जाएगी आपकी, ठीक है। कितने सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या आ गई। अब अपने को चाहिए कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है अपने पाई आर एल प्लस आर, ये सूत्र होता है, ठीक है। अब सारी वैल्यू आपके पास पड़ी है, सिर्फ इस फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट करानी पड़ेगी, ठीक है ना। कैसे पुट कराएंगे, तो आपको यहाँ पे लिख देना है, पाई का मान लिख देना है और आर और एल का मान निकाल के आप लिख के आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को किस प्रकार से आपको करना है। ये अपने जो है जिसमें आपको पॉलिटिकल पार्टियां उनका आपको सब कुछ दे रखा है, ठीक है। एक बार इसका आंसर भी बता देना आपको कितना आएगा, अगर वैल्यू मैं यहाँ पे रख दूँ, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे 22/7 इंटू आर कितना आया था आपने 7 सेंटीमीटर, ठीक है 7, और यहाँ पे एल, एल कितना था आपने, एल स्लैंट हाइट जिसको बोलते हैं अपने तिर्यक ऊंचाई होती है 14 और प्लस 7, ठीक है। अब 7 से 7 गया 22 इंटू, और ये दोनों क्या हो जाए 7 या 21, 22 इंटू 21 कर लेना। तो 22 इंटू 21 कितना होता है अपने 22 इंटू 21 करेंगे सॉल्व, तो 22 4 4 2 6 4 462 सेंटीमीटर क्षेत्रफल है, इसलिए स्क्वायर, ठीक है 462 आ जाएगा। तो आपकी टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन आ गया, और यहाँ पे हमने रेडियस भी निकाल दी बेस की, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। फिर ये क्वेश्चन जो कि आपको बहुत ही बेहतर ढंग से ग्राफ में करना है, तो ग्राफ में आप किस प्रकार से करोगे, यहाँ कर रखा है देखिए, ठीक है ना। पूछा क्या पॉलिटिकल पार्टीज है आपके, ठीक है। उनसे पहले पूछा है कि मतदान परिणामों में निरूपित करने वाला आपको एक दंड आलेख बनाना है, नहीं आपको रिप्रेजेंट करना है बार ग्राफ से। और दूसरा बोला पॉलिटिकल पार्टी मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट कौन सी लाई, सबसे ज़्यादा कौन सी लाई, और फिर सबसे मिनिमम यानी सबसे कम सीट कौन सी को मिला है। तो ग्राफ आप इस प्रकार से बना देंगे, ये आपको ग्राफ बनाना है ऐसा, ठीक है ना। नीचे आपको पॉलिटिकल पार्टी ABCD नीचे लिख दिया, इस साइड आपने ये लिख दिया अपने जो उनके नंबर ऑफ सीट्स हैं। ए है जो कितनी लाई थी 75 75, तो यहाँ पे 70 और 80 के बीच में 75 बना दिया। बी जो थी अपने लाई थी 55, तो यहाँ 55 बना दिया। सी लाई थी अपने कितने हैं, सी के कितने अपने 37, तो यहाँ पे हमने 37 तक चले गए। ये 30 है, ये 35, यहाँ से 2 पॉइंट्स ऊपर 37, यहाँ तक 37, ठीक है। और नेक्स्ट पार्टी जो अपनी डी थी पार्टी, वो कितने लेके आई थी, तो डी 29 लाई थी, और डी का कितना था 29, यहाँ 30 से जस्ट एक कम 29, और ई जो है अपने वो 10 मिले थे उसको, और एफ है उसको 20, एफ को कितने 37
जो है सीट्स मिली है, ये लिख दिए। अब पूछा सबसे ज़्यादा कौन से लाए थे, तो ए पार्टी सबसे ज़्यादा लेके आई है अपने, ए क्या लाई है सबसे ज़्यादा, और सबसे कम कौन सी पार्टी को सीट्स मिली है, तो बी को। ठीक है ना, ये इस प्रकार से आपको रिप्रेजेंट करना है ग्राफ पे। ठीक है, अगला देखते हैं अपने, जिसमें आपको ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें क्या करना है आपको, यहाँ निकालना है कि एंगल ये वाला, देखिए क्या बोला है, ओ पी आर। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ओ पी आर, और आपको पी क्यू आर दे रहेगा, ओ पी आर ये निकाल, ओ पी आर ये निकालना अपने को, छोटा सा एंगल है। ठीक है, अब हम जानते हैं ये और ये दोनों बराबर है, मतलब ये वाला एंगल और ये कोण, ये दोनों कोण बराबर होंगे। अगर हमको ये कोण पता लग जाए तो हम ये दोनों कोण निकाल सकते हैं। तो हमने कहा एक तरीका है क्या, अगर यहाँ से ये जो पॉइंट टच हो रहे हैं इससे जुड़ता हुआ मैं एक यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ इस प्रकार से, तो ये क्या बन जाएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, चक्रीय चतुर्भुज बनेगा। अगर ये 100 है तो ये कितना होगा, 80 डिग्री। क्यों, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो ये कौन इक्वल होंगे, बराबर होंगे। तो हमने कहा ये 80 है, ये 100 है, 180 हो गया। अब देखिए इन दोनों पॉइंट से ये एक अपनी क्या है, अपने जीवा है। ठीक है, कॉर्ड है, इससे एक एंगल सेंटर कोण पे बन रहा है, मतलब केंद्र पे बन रहा है, और एक वृत्त की परिधि पे, एक सरकमफेरेंस पे बन रहा है, और एक अपने कहाँ बन रहा है, जो है सेंटर पे। तो सेंटर वाला एंगल इस मेन एंगल जो परिधि पे कोण होता है उसका हमेशा डबल होता है। तो ये 100 अपने 80 का डबल 160 डिग्री आ गया। कौन सा एंगल, ओ अपने पी, कौन सा, पी ओ आर, पी ओ आर ये कितना है, 160 डिग्री। ठीक है ना, पी ओ आर 160 आया, कैसे आया, तरीका बता दिया। अब देखिए ये कौन, ये कौन और ये ओ कौन, ये तीनों मिला के 180 होंगे, जबकि पी और आर ये दोनों बराबर है। तो मैंने इन दोनों को एक्स एक्स मान लिया, एक्स प्लस 160 डिग्री बराबर मिला के होगा 180। तो एक्स एक्स कितना हो गया, 2x, और ये 180 डिग्री में से ये उधर भेज के माइनस करेंगे तो अपने पास आएगा 20 डिग्री, 2x की वैल्यू। तो x की वैल्यू आएगी अपने 10 डिग्री, कितने आएगी, 10 डिग्री। तो यहाँ पे अपने को चाहिए था ना एंगल, कौन सा एंगल, ओ पी आर, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा अपने 10 डिग्री, आपके आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ से अब अपने शुरू होते हैं सवाल, दीर्घ प्रश्न, लॉन्ग क्वेश्चंस। ठीक है ना, जो कि आपके कितने नंबर के होंगे, 4-4 नंबर के क्वेश्चन है ये। कितने कितने मार्क्स के हैं, 4-4 नंबर के क्वेश्चन है। तो सबसे पहले पूछा है, एक धातु की एक गेंद है जिसका व्यास ये दे रखा है, तुरंत त्रिज्या निकाल दो, व्यास दे दिया, त्रिज्या निकाल दो। ठीक है, त्रिज्या निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, डायामीटर को 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो हमने कहा ठीक है, और उसका घनत्व ये दे रखा, तो गेंद का द्रव्यमान, मतलब डायामीटर ऑफ मेटेलिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर, इफ द डेंसिटी ऑफ दिस मेटल इज 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द मास ऑफ दिस बॉल। मास निकालना है, चलिए निकाल लेते हैं फटाक से आपके इसका आंसर। अच्छा, ऊपर एक क्वेश्चन छोड़ दिया है ना, ये क्वेश्चन है ना, तो ये भी बड़ा आसान है। इन सब भुजाओं के पीछे क्या लगा दो, एक्स एक्स लगा दीजिए आप। ठीक है, पेरीमीटर आपको दे रखा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल वही हीरोन्स फॉर्मूला लगेगा, अपने दे रखा अपने को। तो यहाँ पे तीनों साइड का जब आप आंसर निकालोगे तो आपको आंसर में यहाँ पे सिंपल सी, पहले आपको सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, एस, वो होगा 540/2 बराबर आ गया 270। अगर 270 आ गया है, अब इसके अनुसार अपने को इसका आंसर निकालना पड़ेगा। 270 आ गया तो फिर से यही वैल्यू ऐसे रखनी पड़ेगी, 270 और फिर 200, जो s माइनस 270 माइनस ए कितना होगा, देखिए यहाँ से इन सबको जोड़ने से कितना आएगा, 54 आएगा, 54x। ठीक है, और सामने कौन है, 540। ठीक है, तो x का मान यहाँ से इसको कट करेंगे आपने 54 से तो 10 आएगा। तो ये कौन होगा, अपने पहला जो साइड होगी, भुजा होगी, वो हो जाएगी 120 सेंटीमीटर, दूसरी होगी 170 सेंटीमीटर, तीसरी होगी 250 सेंटीमीटर, तीनों ये आ जाएगी। अब देखो पहले 120 इससे माइनस कर दो, फिर अपने जो 270 है उसको माइनस कर दो 170 से, फिर तीसरी जो है अपने वो हो जाएगी 270 से माइनस करना 250 को। ठीक है, अब इनको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे 270 इंटू ये, इसको माइनस किया तो अपने कितना आएगा, लगभग 150 आएगा। ठीक है, लगभग क्या पक्का 150 आएगा, ये 100 आएगा, और ये कितना आएगा, ये आएगा अपने 20। ठीक है, अब इन सबको अगर सॉल्व करें, टुकड़ा करें, ब्रेक डाउन करें, तो इसको लिख सकते हैं अपन 9 × 27, तो हम 3 × 90, 9 × 10,
ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको, 9 3 27 और 10 2 70। 15 को इस प्रकार लिख सकते हैं 5 × 3 × 10, ठीक है, 15 और 10 ये हो गया। 100 को लिख सकते हैं 10 × 10, ठीक है, इंटू इसको लिख सकते हैं अपन 2 × 10, ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब आपको पेयर बनाना है, ठीक है ना। तो पेयर बनाते टाइम आपको ध्यान रखना कि सबका पेयर बने कि नहीं बने, कौन सा बच रहा है कौन सा नहीं बच रहा है उसका ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर इसको बना दिया यहाँ से, और ये हो गया 100 था इसका, और ये सही है, ठीक है। अब देखिए जोड़ा किसका बन रहा है, ये 9, ठीक है, ये बार आके बन गया 3, और ये 3 का और 3 का पेयर, ये भी एक बार आ गया। फिर ये 10 का अपन बार ले लेंगे यहाँ से एक 10, और इस 10 को यहाँ से बाहर ले लेंगे 10 इंटू, और ये 2 है और ये 5 है, 2 और 5 मिल के बनेगा 10, और ये भी 10, तो एक 10 और बाहर आ गया, ठीक है। अब देखिए 3 या 9 और 0 1 2 3, अगर आपका आंसर ये आ रहा है कितना 9000 सेंटीमीटर, कितना 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है ना, ये आ रहा था, एकदम आपका आंसर करेक्ट है, ठीक है ना। ये ऐसे कर देना। अब अपना देखते हैं जो धातु वाला मेटेलिक बॉल वाला है वो क्वेश्चन। अब देखिए आपको डी दे रखा है, डी बराबर 4.2 सेंटीमीटर, डी यानी डायमीटर व्यास, तो त्रिज्या आर कितना हो गया 4.2/2 = 2.1 सेंटीमीटर, ठीक है, हो गया। अब अपने को सिंपल से इसमें वैल्यू रख देनी है, ठीक है। घनत्व निकालना है ना, सेंटीमीटर क्यूब, लास्ट में इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। गेंद का द्रव्यमान तो पहले निकाल लेते हैं अपने, इसका जो गेंद का आयतन होगा वो। अब गेंद कैसी है, बॉल कैसी होती है, बॉल होती है अपने गोलाकार, ठीक है ना, स्पेयर जैसी होती है। तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, 4/3 लिखेंगे इंटू 22/7 लिखेंगे इंटू त्रिज्या अपने 2.1 × 2.1 × 2.1, ठीक है, लिख दिया। अब इन सब को हम जब सॉल्व करेंगे तो अपने पास सिंपल सा आंसर आएगा, सॉल्व आप कर लेना, 38.808 सेंटीमीटर आयतन है ना क्यूब, ये आया, ठीक है। अब ये आया तो बोला कि ये जो आया ना इसका ग्राम में ना चेंज करो, तो घनत्व ये है तो इसको 8.9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो इसको जब आप क्या है अपने 38.808 इंटू, तो यहाँ पे गेंद का द्रव्यमान लिख देंगे ना, मास, द्रव्यमान, ठीक है ना, मास। तो इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे 9.8 से, 8.9 से, तो आपका आंसर जो रहेगा 345.39 सेंटीमीटर, ठीक है ना, ग्राम प्रति सेंटीमीटर ऐसे लिख देंगे, क्योंकि अब ग्राम और सेंटीमीटर दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया ना, तो लिख देंगे ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये आपका परफेक्ट आंसर होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने, जिसमें पूछा है ऊपरी व्यास ये दे रखा है, ठीक है, व्यास है, इसकी त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। आकार शंकु के आकार का गड्ढा, तो उसकी ऊंचाई ये होगी, धारिता किलोलीटर में प्राप्त करिए। तो बड़ा ही सिंपल है, इसको भी कर लेते हैं अपने, ठीक है ना। कैसे करेंगे तो देखिए, क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि अपने को यहाँ बोला है कि ये इसका दे दिया अपने को, तो हम इसका व्यास निकाल देते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 41 है, ठीक है, 3.5 मीटर बाई 2, तो अपने आ जाएगा ये। अब पॉइंट में रखो, भले ऐसे ही रख दो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, यहाँ से ऐसे ही रख देते हैं ताकि इजी, नहीं तो आपको यहाँ पे 17.5 ऐसे लिखना पड़ेगा, 17.25 ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ये हमने लिख दिया, और फिर क्या करेंगे कि त्रिज्या आ गई अपने पास। अब अपने सूत्र, गेंद की धारिता का सूत्र यानी अपने को लगाना है, क्योंकि कैसा है ये शंकु के आकार का है, शंकु का तो आयतन चाहिए अपने को, आयतन होता है 1/3, यहाँ लिख देते हैं अपने 1/3 पाई आर, और क्योंकि आयतन है और शंकु है तो पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब इस पूरे में अगर आप वैल्यू रखेंगे 1/3 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू, और यहाँ त्रिज्या रखेंगे अपने, त्रिज्या कितनी थी 3.5/2 इंटू 3.5/2 इंटू, और यहाँ पे कितना h, और हाइट अपने कितनी दी थी 12। जब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर होगा, फाइनल आंसर, वो रहेगा आपके पास 38.5 घन सेमी यानी सेंटीमीटर क्यूब, ये आंसर आएगा। अब इसको हमें किस में चेंज करना है, इसको हमको किलोलीटर में चेंज करना है। तो घन सेमी किलोमीटर में होता है, 1000 होता है लीटर में, ठीक है ना। तो इसको हम लिख देंगे
85 जो है इसको मल्टीप्लाई करके जब इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा किलो लीटर, ठीक है ना। किलो लीटर लिख देंगे पीछे, किलो लीटर फाइनल आंसर, ठीक है। ये रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने। नेक्स्ट जो प्रश्न है आपके एग्जाम में वो है, एक समबाहु त्रिभुज दे रखा है, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप ये दो बराबर भुजाएं ये त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपने कहा अगर परिमाप दे रखा है अपने को और दो बराबर भुजाएं दे रखी हैं तो 12 और 12 ये त्रिभुज है, ये 12 ये भी 12, तो 12 12 24, तो ये हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। अब इसका निकाल देंगे, क्षेत्रफल निकालना है तो इसका अर्ध परिमाप क्या होगा, S बराबर हो जाएगा अपने 30/2 बराबर 15, कितना आएगा 15 सेंटीमीटर। अब हमें हीरोन का सूत्र लगाना है यहाँ पे सिंपल ही, और हीरोन का जब आप सूत्र लगाएंगे तो आपके पास इसका आंसर जो है फाइनल आंसर वो आएगा अपने 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपके आंसर आ जाएगा। और ये 4 नंबर का आपके क्वेश्चन है, ठीक है ना। फिर आपको बड़ा ही शानदार क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और इसको आप 2 बार सॉल्व कर लेना, क्योंकि ताकि आपकी 2 बार प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्जाम में गलती करके आओगे, ठीक है ना। तो क्या बोला है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पता होना चाहिए, कितना होता है 4πr स्क्वायर, ठीक है। और दोनों का अनुपात दे रखा है, और यहाँ पे 4πr स्क्वायर 1, इसका 1 ले लेते हैं, इसको r2 ले लेते हैं, ठीक है ना। अब इनको जो हमको दे रखा वो चीज़ लिख देते हैं। दोनों का पृष्ठ अनुपात कितना दे रखा, 1 और 4 ये दे रखा है, ठीक है। हमने कहा यहाँ से हम त्रिज्या निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, त्रिज्या। किस प्रकार से निकालेंगे कि यहाँ पे अपने पास जो वैल्यू है उसी का यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास आंसर आएगा 4π से 4π कैंसिल, ठीक है। यहाँ पे जो स्क्वायर लगा है इस पे भी स्क्वायर है, तो r1 और r2 इसको स्क्वायर हटाऊंगा तो सामने 1/4 पे रूट लग जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 आएगा, तो r1 का मान ये हो गया, r2 का मान ये हो गया। अब हमसे पूछा आयतनों का अनुपात निकालिए, तो आयतन का अनुपात गोले का जो आयतन होता है दोनों का, उनका क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, आयतन का मतलब आयतन का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3πr³, और इधर भी लिखेंगे 4/3πr³ लिख दिया। अब ये r1 है, ये r2 है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब अपने सेम वैल्यू है वो कट जाएगी, ये कट, ये कट, r³, इसके r की वैल्यू 1 थी, इसका क्यूब करेंगे, इसके r की वैल्यू कितनी थी अपने 2, तो इसका 2 का क्यूब करेंगे तो अपने पास आंसर आएगा 1/8, 1:8 आंसर, ठीक है। ये इस प्रकार से आपको निकालना है, ठीक है। फिर अपने को यहाँ पे अब बड़ा वाला क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि आपको निबंधात्मक प्रश्न है, लॉन्ग ऐसे टाइप है। यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, कुल मान दे रखे हैं, ये इस प्रकार से आपको टेबल दे रखी है, हिंदी मीडियम के लिए, इंग्लिश मीडियम के लिए, ठीक है। फिर आपको और में जो क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। इनको आपको मतलब डेटा है ना वो प्रेजेंट करना ग्राफ में, तो किस प्रकार से करेंगे, तो देखिए 44 में जो आंसर है वो आप देखिए यहाँ पर, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये ग्राफ बनाना है 44वें का, ठीक है ना, ये ग्राफ आपके लिए, ठीक है, ये ऊपर, ठीक है। और फिर लास्ट जो अपना क्वेश्चन है 45वां वो देखिएगा, जिसमें आपको ये 7 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कितना नंबर का है, 7 नंबर का क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाने वाला। यहाँ पे नियॉन लैंप है उसके बारे में है, जो कि आपको ग्राफ में दिखाना है, शो करना है, क्या ग्राफ में, ठीक है। कैसे दिखाएंगे देखिए, तो जिसमें आपको लैंप के यहाँ पे समय दे रखा है कि कितने घंटे तक लैंप जल रहा है, जैसे 300 से 400 घंटे 14 लैंप जल रहे हैं, ठीक है। और फिर जो आपके है 400 से 500 तक है, ये 56 लैंप ऐसे जल रहे हैं, तो इन सब की जो आपको दे रखी है वैल्यू उसके हिसाब से ये कितने नंबर का क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में 7 नंबर का क्वेश्चन है। कितने नंबर का, 7 नंबर, यहाँ लिख रखे हैं 7 नंबर, ठीक है ना। 7 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे आप जानते हो, और वो भी 44वां और 45वां। इसकी ये हिंदी मीडियम है, ये इंग्लिश मीडियम के लिए, और इसके और में जो क्वेश्चन मिलेगा वो भी देख लीजिए, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी आप करिए, ठीक है। तो नियॉन लैंप वाला देखना चाहो या जो भी आप करना चाहो देख लीजिए। नियॉन लैंप वाले का ग्राफ दिखा देते हैं आपको, ठीक है, किस प्रकार आपको बनाना है। और पूछा है कि आयत चित्र की सहायता से दी हुई सूचना को निरूपित करिए, फिर बताइए कितने लैंप जीवन काल 700 घंटों से अधिक है। तो देखिए ये 700 से 800 है, ठीक है, 800 से 900, 900 से 1000, तो ये जो लैंप है ना ये अपने 700 घंटों से अधिक चल रहे हैं, तो इनको ऐड कर लीजिए आप, कितना होगा 10 और 4 14 का 4, और अपने हासिल गई यहाँ पे 1, फिर हो जाएगा अपने
6 और ये 10 हो गया, 10 और 18, ठीक है। तो 184 लैंप ऐसे हैं, इसका आंसर हो जाएगा अपने, ठीक है। कितने 184 लैंप ऐसे हैं जिनका जो जीवन काल है, लाइफ टाइम है, वो मोर देन 700 आवर्स है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। और ग्राफ कैसे बनाएंगे आप, तो देखिए, और ग्राफ भी कौन सा बनाना है आपको, यहाँ पे हिस्टोग्राम बनाना है। हिस्टोग्राफ का मतलब आप जानते हैं, जिसमें जो है वो चिपकी हुई रहती है, जो अपने बार्स होते हैं वो चिपके हुए रहते हैं, इस प्रकार से आपको ये दिखा देंगे, ठीक है। ये ग्राफ आपके लिए बना रखा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको ये कर लेना है, ठीक है ना। ये आपका पूरा पेपर है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें, और शानदार तैयारी करते रहिए आपके लिए, और उम्मीद करता हूँ आपका पेपर बहुत ही शानदार हो, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।